नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर भूगोल का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट यूनिट में आप सभी को फर्स्ट लेसन का वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, सेकेंड लेसन का भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया था और फ्रेंड्स आज मेरा ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर है और फ्रेंड्स इसी चैप्टर के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट चैप्टर में यानी कि भौतिक जगत की प्रकृति, भौतिक भूगोल की प्रकृति एंड सेकेंड में पृथ्वी की उत्पत्ति एंड थर्ड जो आज का चैप्टर वो फ्रेंड्स है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, समस्थिति, भूकंप एवं ज्वालामुखी, भूसन्नतियाँ, पर्वत निर्माण विशेषकर वलित पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यानी फ्रेंड्स इतने टॉपिकों से संबंधित मैं आज आप सभी को प्रश्न बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। या फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चेक ऑलरेडी इसलिए कर दिया है क्योंकि फ्रेंड्स मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को बता पाऊँ, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर लिया है, चेक कर लिया है। मैं फ्रेंड्स एक बार दोबारा से रीचेक करते हुए चलूँगा भी। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, सेकंड है अब्राहम आर्टेलियस, थर्ड है एंटोनियो पेलेग्रिनी एंड फोर्थ है एडमंड हैस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अब्राहम आर्टेलियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी फ्रेंड्स पैंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कि इसके उत्तरी भाग में लादेशिया तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना था। सेकंड है यह महाद्वीपों से युक्त बहुत बड़ा स्थलीय भाग था। थर्ड है इस पर तैथीस नामक उथला समुद्र था एंड फोर्थ है यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महासागर में साम स्थापना पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला है अटलांटिक महासागर, सेकंड है प्रशांत महासागर, थर्ड है हिंद महासागर एंड फोर्थ है आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलर क्लिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पोलर क्लिंग बल जो है वो किससे संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, सेकंड है पृथ्वी का घूर्णन, थर्ड है गुरुत्वाकर्षण एंड फोर्थ है ज्वारीय बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीकी, सेकंड है यूरेशियाई, थर्ड है अंटार्कटा एंड फोर्थ है अरबियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरबियन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला यानी कि छठवां नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस प्रकार की प्लेट सीमा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है महासागरीय और महाद्वीपीय अपसरण, सेकंड है रूपांतरण सीमा, सेकंड है थर्ड है अपसारी सीमा एंड फोर्थ है महाद्वीपीय अपसरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि महाद्वीपीय अपसरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां और आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि दक्कन का ट्रैप सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सील्ड, सेकंड है मिश्र, थर्ड है प्रवाह एंड फोर्थ है कुंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कथन भूकंप के केंद्र को संदर्भ में सत्य है। यानी निम्न में से कौन कथन जो है भूकंप के केंद्र के संदर्भ में सत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है या भूतल पर एक स्थान है, सेकंड है या भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है, थर्ड है इस स्थान पर सर्वाधिक विनाश होता है एंड फोर्थ है यहाँ पर कोई क्षति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी यह भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि विवर्तनिक भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है फ्रंसदल पर चट्टान के सरकने से पैदा होती है, सेकंड है इसका उद्गम ज्वालामुखी उद्गार से होता है, थर्ड है ये खानों की छत के ढह जाने से पैदा होते हैं, फोर्थ है परमाणु विस्फोट इनका मुख्य कारण है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भ्रंशस्थल पर चट्टान के सरकने से पैदा होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है स्ट्राम्बोली, सेकंड है विसुवियस,
विसुवियस, थर्ड है बैरन आइलैंड एंड फोर्थ है पोपा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्ट्राम्बोली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निवलय का भाग है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर के तट, सेकंड है मध्य विश्वपेटी, थर्ड है अफ्रीकन रिफ्ट घाटी एंड फोर्थ है मध्य अटलांटिक कटक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर के तट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किस भाग का विस्तार 29.13% है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय, सेकंड है महासागरीय, थर्ड है पहाड़ी एंड फोर्थ है जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जल। इसके जल यानी कि जलीय भाग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी, यानी पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 18, सेकंड है 10, थर्ड है 14 एंड फोर्थ है 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के संबंध में क्या सही है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यह विश्व का सर्वाधिक गहरा महासागर नहीं है, सेकंड है यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है, थर्ड है यहाँ पर कोई सागरीय धारा नहीं है एंड फोर्थ है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसमें इसका जो राइट आंसर है कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, सेकंड है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, थर्ड है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एंड फोर्थ है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन यानी कि दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? यानी फ्रेंड्स जो मैरियाना ट्रेंच है उसकी गहराई कितनी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 1133 सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 11,033 मीटर, सेकंड है 16,003 मीटर, थर्ड है 11,033 किलोमीटर एंड फोर्थ है 14,011 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 11,033 मीटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है चैलेंजर ट्रेंच, सेकंड है मैरियाना ट्रेंच, थर्ड है टोंगा ट्रेंच एंड फोर्थ है पेरोसिली ट्रेंच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैरियाना ट्रेंच, यानी मैरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा ट्रेंच है यानी कि जिसकी लंबाई है 11,033 मीटर, वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंबी अवधि तक शांत रहने के बाद पुनः सक्रिय हो जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, सेकंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी, थर्ड है शांत ज्वालामुखी एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैल्विन ने, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा हवा आ रहा है, कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है 19 नंबर की, कैल्विन ने अपना सिद्धांत किस संबंध में दिया था? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है पहला फ्रेंड्स यानी कि ए ऑप्शन है महासागरों व महाद्वीपों की उत्पत्ति, सेकंड है भूकंप के कारण, थर्ड है ज्वालामुखी उद्गार एंड फोर्थ है पर्वत निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि महासागरों व महाद्वीपों की उत्पत्ति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैगनर तथा आर्थर होम्स का सिद्धांत संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पर्वत निर्माण, सेकंड है महाद्वीप उत्पत्ति, थर्ड है महाद्वीपीय विस्थापन एंड फोर्थ है प्लेट टेक्टोनिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाद्वीपीय विस्थापन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जॉली द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है चतुष्फलकीय सिद्धांत, सेकंड है रेडियो एक्टिव तापीय सिद्धांत, थर्ड है स्थलवाद सिद्धांत एंड फोर्थ है प्लवन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेडियो एक्टिव तापीय सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध महाद्वीपीय विस्थापन से है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है टेलर, सेकंड है जॉली, थर्ड है वैगनर एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोथियन ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है चतुष्फलक से परिकल्पना, सेकंड है महाद्वीपीय प्लवन सिद्धांत, थर्ड है बृहद संकलन पर आधारित सिद्धांत एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि चतुष्फलक परिकल्पना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि डी ब्यूमांट ने सर्वप्रथम किस सिद्धांत में प्रयास किया? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है रेडियो एक्टिव सिद्धांत, सेकंड है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, थर्ड है चतुष्फलकीय सिद्धांत एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि चतुष्फलकीय सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की संख्या कितनी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 7, सेकंड है 4, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है 8। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन अटलांटिक महासागर, सेकंड है हिंद महासागर, थर्ड है आर्कटिक महासागर एंड फोर्थ है प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 181.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सेकंड है 191.92 मिलियन वर्ग किलोमीटर एंड थर्ड है 218.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर एंड फोर्थ है 50,000 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 50,000 वर्ग किलोमीटर, जिसे हम यदि अंकों में पढ़ना चाहें तो फ्रेंड्स इसे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 16 करोड़ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे इसी का, यानी कि जैसे यहाँ पर 181 मिलियन था और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे 16 करोड़ 52,50,000 वर्ग किलोमीटर का ये प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 7 करोड़ 56,000, सॉरी क्या फ्रेंड्स, हाँ 7 करोड़ 56,000 वर्ग किलोमीटर। सेकंड है 9 करोड़ 96,000 किलोमीटर, थर्ड है 4 करोड़ 4 करोड़, एक बार इसे दोबारा काउंट करते हैं। तो इसका फ्रेंड्स है 4 करोड़ 41,000, 41,000 नहीं होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसे ऐसे भी रख लेते हैं कि 4 0 4 16,000 वर्ग किलोमीटर एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जैसा कि यही है ए, तो ऐसे ही में काम है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यानी 7 करोड़ 56,000 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह आकृति जिसका आयतन कम तथा धरातलीय क्षेत्रफल अधिक होता है उसे कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है द्विफलक, सेकंड है चतुष्कोण, थर्ड है स्फीटोइड एंड फोर्थ है चतुष्फलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चतुष्फलक, ना कि चतुष्कोण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 4 समबाहु त्रिभुजों के किनारे को मिलाने से बनने वाली आकृति कहलाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है द्विफलक, सेकंड है पेंटाफलक, थर्ड है चतुष्फलक एंड फोर्थ है द्विफलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चतुष्फलक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहा। सेकंड है पैंजिया के चारों तरफ पैंथालासा नामक सागर था। थर्ड है कार्बोनी फेरस युग में पैंजिया का विभाजन लारेसिया एवं गोंडवाना के रूप में हुआ था। एंड फोर्थ है विखंडन से तैतीस सागर का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पैंजिया के चारों ओर पैंथालासा नामक एक सागर था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा यानी कि इसका जो बी यानी सभी सही है फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी हैं वो सब सभी के सभी सही हैं, लेकिन इनका जो क्रम विस्तार यानी कि क्रम है वो कैसा है। तो इसमें फ्रेंड्स यानी कि देख कर सकते हैं कि जो इसमें बी वाला ऑप्शन यानी कि पहले फर्स्ट है कि वैगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे जिन्हें पैंजिया कहा गया, ये उनका पहला सिद्धांत है। यहाँ पर जैसे कि क्रम वाइज यहाँ पर लिखा गया है। इसमें फ्रेंड्स जो है पहला हमारा ये लिखा गया एकदम करेक्ट है। उसके बाद सेकंड ये भी है कि पैंजिया के चारों तरफ पैंथालासा नामक सागर था, ये भी एकदम सही है। और कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विभाजन लारेसिया एवं गोंडवाना के रूप में हुआ था, ये भी सही है। और सेकंड विखंडन से तैतीस सागर का निर्माण होता है, यानी कि ये क्रम वाइज ऐसे कौन से। तो इसमें फ्रेंड्स पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड में कौन खंड शामिल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यूरोप, सेकंड है दक्षिणी अमेरिका, थर्ड है अफ्रीका एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूरोप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लारेसिया में कौन सा भूखंड शामिल नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकंड है यूरोप, थर्ड है एशिया एंड फोर्थ है अफ्रीका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अफ्रीका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि टूजो विल्सन ने किस शब्दावली का प्रयोग किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन चतुष्फलक, सेकंड है डेल्टा, थर्ड है प्लेट एंड फोर्थ है विवर्तनिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लेट। थोड़ा फ्रेंड्स मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन महाद्वीपीय विस्थापन, सेकंड है तापीय संकुचन, थर्ड है द्विफलक एंड फोर्थ है भूसन्नत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाद्वीपीय विस्थापन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेटों के कितने भाग होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 9, सेकंड है 3, थर्ड है 12 एंड फोर्थ है 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3।
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल एशिया भूखंड में शामिल है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना उत्तरी अमेरिका, सेकंड है यूरोप, थर्ड है एशिया एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एक महासागरीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपने भूकंप आते हैं, सेकंड है ज्वालामुखी विस्फोट होता है, थर्ड होता है कि पर्वत का निर्माण होता है एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये उपयुक्त सभी होता है जब ज्वालामुखी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है और पर्वत निर्माण भी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत निर्माण की अवस्था है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भू अभिनत अवस्था, सेकंड है आकार निर्माण अवस्था, थर्ड है उपयुक्त दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैरी हैफ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सागर नितल प्रसरण, सेकंड है चतुष्कोणीय सिद्धांत, थर्ड है प्लेट विवर्तन की एंड फोर्थ है भूषण सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेट विवर्तन की, यानी हैरी हैफ जी ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ही प्रतिपादित करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि ऑप्शनल में दिखा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शनल में इसका आंसर जो राइट है वो फ्रेंड्स क्या है, वो ए आला है। लेकिन फ्रेंड्स क्लियर कर आप लोगों को यदि क्लियर पता है तो प्लीज़ इसे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितनी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 6, सेकंड है 9, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेटों के संचलन का कारण क्या है, यानी कि प्लेटों के संचलन का कारण है। इसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है समान तरंगे, सेकंड है गुरुत्वीय बल, थर्ड है पृथ्वी का परिभ्रमण एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिका का अर्थ क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सागरीय दृढ़ भूखंड का निर्माण, सेकंड है स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण एंड थर्ड है पर्वत निर्माण के लिए अवस्था एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, यानी कि बी ऑप्शन है स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट, सेकंड है इंडो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट, थर्ड है अंटार्कटिका प्लेट एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर अपसरित होती हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन महाद्वीपीय प्लेट अपसरण, सेकंड है रूपांतरण, थर्ड है साम्य स्थापना एंड फोर्थ है भूगर्भिक हलचल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट अपसरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब जब महासागरीय तथा महाद्वीपीय किनारे आपस में टकराते हैं तो उनसे निर्माण होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन है संरचनात्मक किनारा, सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार, थर्ड है विनाशात्मक प्लेट किनारा एंड फोर्थ है महाद्वीपीय मग्न तट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी कि विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय तथा महासागर प्लेट अपसरण से निर्मित रचना का उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है रॉकी तथा एंडीज पर्वत, सेकंड है अरेबियन पर्वत प्लेट, थर्ड है यूरेशियन प्लेट एंड फोर्थ है सहारा मरुस्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रॉकी तथा एंडीज पर्वत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भूकंपीय अधिकेंद्र, सेकंड है भूकंपीय मूल, थर्ड है सिस्मोग्राफ एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसे भूकंपीय मूल कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना चक्रवात, सेकंड है भूकंप, थर्ड है सुनामी एंड फोर्थ है वायुदाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूकंप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइसोसेस्मिक लाइन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है समान भूकंपीय तीव्रता वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा, सेकंड है समान लवणीय स्थान को मिलाने वाली रेखा, थर्ड है समान गहराई स्थान को मिलाने वाली रेखा एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने का नाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मर्केली स्केल, सेकंड है रिक्टर स्केल, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई सॉरी ए एंड बी बोथ, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है आइसोसेस्मिक लाइन, सेकंड है भूकंपीय अंधकेंद्र, थर्ड है भूकंपीय मूल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूकंपीय अंधकेंद्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर प्रशांत मेखला के बारे में क्या सत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है विश्व में सर्वाधिक शांत मेखला है, सेकंड है सर्वाधिक भूकंप आते हैं, थर्ड है सर्वाधिक विस्फोट होता है एंड इसे अग्निवलय भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रशांत मेखला के बारे में यही एक कथन असंत है कि यह विश्व में सर्वाधिक शांत मेखला है। तो फ्रेंड्स ये असत्य है क्योंकि यह शांत मेखला नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अशांत मेखला है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, सेकंड है
भारत में सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। थर्ड है सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। एंड फोर्थ है अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सबसे कम भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने भूकंपीय जोन हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 8, सेकंड है 4, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से कारक भूकंप के लिए उत्तरदायी हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, सेकंड है प्लेटों का टकराना, थर्ड है परमाणु परीक्षण व बड़े बड़े बांध एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है जलवाष्प, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है राख व कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जलवाष्प। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के कारण बनी आंतरिक स्थलाकृति कौन कौन है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है बैकोलिथ, सेकंड है सिल, थर्ड है फैकोलिथ एंड फोर्थ है उपयुक्त में से यानी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिली या सॉरी उपयुक्त सभी, क्योंकि ज्वालामुखी के कारण बैकोलिथ, सिल, फैकोलिथ और अन्य सभी भी आकृतियाँ बनती रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के कारण बनी वह स्थलाकृति है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है काल्डेरा, सेकंड है लावा शील्ड, थर्ड है सिंडर शंकु एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्निवलय मेखला यानी कि फिंग ऑफ फायर बेल्ट पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हिंद महासागर पेटी, सेकंड है प्रशांत महासागर पेटी, थर्ड है पूर्वी अफ्रीका पेटी एंड फोर्थ है अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर पेटी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध गीजर यानी कि गर्म जल का स्रोत ओल्ड फैथफुल पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भारत के हिमालय क्षेत्र में, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड है चीन में एंड फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो स्थित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड है प्रशांत महासागर में, थर्ड है भूमध्य सागर में एंड फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि भूमध्य सागर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली को किस उपनाम से जाना जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अग्नि की ज्वाला, सेकंड है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, थर्ड है भूमध्य सागर का राजा एंड फोर्थ है भूमध्य सागर का स्वर्ग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लावा गुम्बद का निर्माण होता है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हवा में लावा के जमने के कारण, सेकंड है धरती के अंदर लावा जमने के कारण, थर्ड है मुख के चारों ओर बेसाल्टिक लावा जमने से एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी कि मुख के चारों ओर बेसाल्टिक लावा जमने सी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला अपना हिंद महासागर में, सेकंड है जापान द्वीप में, थर्ड है फिलीपींस द्वीप में एंड फोर्थ है इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जापान द्वीप में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की प्रमुख विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सेकंड है यह प्रसिद्ध ज्वालामुखी, थर्ड है यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है एंड फोर्थ है इसकी ऊंचाई 9912 मीटर है यानी कि 9912 मीटर है। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो किसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्लिनियन प्रकार का, सेकंड है हमाइन प्रकार का, थर्ड है बल्केनियन प्रकार का एंड फोर्थ है विसुवियस तुल्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लिनियन प्रकार का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल के स्रोत को कहते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है स्टीमर, सेकंड है कायाक, थर्ड है झरना एंड फोर्थ है गीजर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गीजर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर यानी कि इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या है कि जो वर्तमान में जागृत है, सेकंड है जो वर्तमान में मृत है, थर्ड है जो वर्तमान में शांत तथा भविष्य में उद्गार संभव है एंड फोर्थ है जो वर्तमान में जागृत तथा भविष्य में मृत्यु होने को है। तो फ्रेंड्स प्रस्तुत ज्वालामुखी क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि जो वर्तमान में शांत तथा भविष्य में उद्गार होना उसमें संभव है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10,000 धुआरे की घाटी स्थित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कनाडा, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है अफ्रीका एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमेरिका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की विशेषता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पृष्ठ तीव्र ढाल युक्त है, सेकंड है शीर्ष चोटीनुमा, थर्ड है स्थल से 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थल पर 27% भाग पर किस खंड का विस्तार है? वह है इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पर्वत, सेकंड है मरुस्थल, थर्ड है मैदान एंड फोर्थ है पठार।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि पर्वत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन हिमालय, सेकंड अरावली, थर्ड एटलस एंड फोर्थ एंडीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरावली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, सेकंड है अफ्रीकी महाद्वीप में, थर्ड है एशिया महाद्वीप में एंड फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और सॉरी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रेणी, सेकंड है एंडीज पर्वत श्रेणी, थर्ड है रॉकीज पर्वत श्रेणी एंड फोर्थ है ड्रैंकस वर्ग पर्वत श्रेणी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी कि एंडीज पर्वत श्रेणी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संकरे जलीय भाग जिसकी तलछट में अवसादों का जमाव या धसाव हो उसे कहते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है गर्त, सेकंड है भूसन्नत, थर्ड है खाई एंड फोर्थ है शंकु कार्लिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूसन्नति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोबर महोदय ने पर्वत निर्माण के लिए किस सिद्धांत को जन्म दिया? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पर्वत निर्माण का भूसन्नत सिद्धांत, सेकंड है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, थर्ड है डाली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत एंड फोर्थ है बगनत का महाद्वीपीय विस्थापक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि पर्वत निर्माण का भूसन्नत सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुम्मदकार पर्वत का उदाहरण है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ब्लैक हिल्स, सेकंड है हिमालय, थर्ड है एटलस एंड फोर्थ है रॉकीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्लैक हिल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूसन्नत की प्रमुख विशेषता। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यह लंबे सक्रिय तथा उथले जलीय गर्त हैं, सेकंड है यह दो दृढ़ भूखंडों के मध्य स्थित होती है, थर्ड है दृढ़ भूखंडों के आगे की भाग को अग्रदेश कहते हैं एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन है कि डेली महोदय ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, सेकंड है भूसन्नत का सिद्धांत, थर्ड है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एंड फोर्थ है महाद्वीपीय सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूसन्नत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कोबर महोदय ने, सेकंड है डॉली महोदय ने, थर्ड है दाना महोदय ने एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है दाना महोदय ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थर होम्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन, सेकंड है संवहन तरंग का, थर्ड है भूफनत का एंड फोर्थ है महाद्वीपीय फिसलन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है संवहन तरंग का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राट महोदय ने किस मत का प्रतिपादन किया? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है समान गहराई व समान घनत्व, सेकंड है समान गहराई व विभिन्न घनत्व, थर्ड है समान घनत्व और विभिन्न गहराई एंड फोर्थ है समान घनत्व और समान गहराई। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि समान गहराई व विभिन्न घनत्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि साम्य अवस्था लाने के लिए क्या होता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि बांध का निर्माण, सेकंड है पर्वतों का आवर्तन, थर्ड है पर्वतों का निर्माण एंड फोर्थ है भारी वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी कि पर्वतों का अपर्दन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समान घनत्व और विभिन्न गहराई किसका मत है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन टटन, सेकंड है हेफर्ड, थर्ड है प्राट एंड फोर्थ है सर जॉर्ज एरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सर जॉर्ज एरी यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइसोटीसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ईसी डेटन, सेकंड है जूली, थर्ड है प्राट महोदय एंड फोर्थ है फरजाज एरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ईसी डेटन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भू संतुलन किस भाषा का शब्द है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मंडारिन भाषा का, सेकंड है फारसी भाषा का, थर्ड है अंग्रेजी भाषा का एंड फोर्थ है ग्रीक भाषा का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलापू स्थित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हवाईन आइलैंड, सेकंड है माल्टा, थर्ड है मॉरिशस एंड फोर्थ है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है हवाईन आइलैंड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोना लोआ एक उदाहरण है। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। फ्रेंड्स अब मैं जो भी 80 नंबर से क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि मोना लोआ एक उदाहरण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना शांत ज्वालामुखी का, सेकंड है सक्रिय ज्वालामुखी का, थर्ड है प्रशुद्ध ज्वालामुखी का एंड फोर्थ है बेसाल्ट का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सक्रिय ज्वालामुखी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी कोटापैक्सी स्थित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मलेशिया में, सेकंड है आर्कटिक में, थर्ड है तंजानिया में एंड फोर्थ है इक्वाडोर में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है इक्वाडोर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर संबंधित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी से, सेकंड है प्रशांत महासागर है, थर्ड है उपयुक्त भूकंप से एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स जो रिंग ऑफ फायर है वह ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर और भूकंप तीनों से संबंधित, यानी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है किलापो, सेकंड है स्टाम्बोली, थर्ड है एंड बी बोथ एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि एंड बी
दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है माउंट इरेबस, सेकंड है माउंट पिनाटिबो, थर्ड है कोटोपैक्सी एंड फोर्थ है क्राकाटाओ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो माउंट पिनाटुबो। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में क्या पता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ एक भी नदी नहीं है, सेकंड यहाँ एक भी सोने की खान नहीं पाई जाती है, थर्ड है यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्मा क्या है। तो फ्रेंड्स मैग्मा क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ एक पदार्थ ही मैग्मा कहलाता है। सेकंड है लो एस का एक प्रकार है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे ही मैग्मा कहते हैं, और जो जब वो फूट कर फ्रेंड्स बाहर आ जाता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन है कि लावा के ठोस होने की फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्रदार चट्टान, सेकंड है रूपांतरित चट्टान, थर्ड है प्लूटोनिक पताली चट्टान एंड फोर्थ है आग्नेय चट्टान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी कि प्लूटोनिक पताली चट्टान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कोरियालिस बल का, सेकंड है महादेव जनक बल का, थर्ड है पर्वत निर्माणकारी बल का एंड फोर्थ है बहिर्जात बल का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कोरियालिस बल का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भू अवनत को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि 80 नंबर के बाद मैंने फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ओरोजन, सेकंड है क्रेटोजन, थर्ड है प्राइमारंभ एंड फोर्थ है अंतः पर्वतीय भूखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्रेटोजन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूसन्नत शब्द निर्माण डाना द्वारा किया गया था वर्ष किस वर्ष में। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 1893, सेकंड है 1993, थर्ड है 1793 एंड फोर्थ 1693। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1893। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट बड़ी नहीं है, यानी कि बड़ी प्लेट नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 100 नंबर का, यानी कि अंटार्कटिक प्लेट, सेकंड है नर्जिका प्लेट, थर्ड है यूरेशियाई प्लेट एंड फोर्थ है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सी प्लेट बड़ी नहीं है, तो फ्रेंड्स जो नर्जिका प्लेट है वो बड़ी प्लेट नहीं है, यानी कि ये फ्रेंड्स ये छोटी प्लेट है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का संबंध है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पवन से, सेकंड है सूर्य से, थर्ड है समुद्री भूकंप से एंड फोर्थ है ज्वार से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्री भूकंप से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतरिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसने किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कोलबर्ग, सेकंड है आर्थर होम्स, थर्ड है जेफरीज एंड फोर्थ है डेली। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है आर्थर होम्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है हैरी हैस, सेकंड है मार्गन, थर्ड है टूजो विल्सन एंड फोर्थ है मैसन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यानी कि हैरी हैस है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भूगर्भ में ताप वृद्धि, सेकंड है लावा की उत्पत्ति, थर्ड है गैसों का फैलाव एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति की भूकंपीय तरंग है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है द्वितीयक तरंग, सेकंड है प्राथमिक तरंग, थर्ड है धरातलीय तरंग एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है प्राथमिक तरंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है आर्थर होम्स, सेकंड है स्टीयर्स, थर्ड है प्राट एंड फोर्थ है टटन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है टटन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन है 107 नंबर की भूकंप यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जो बहुत ही फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला अपना क्राकाटाओ, सेकंड है विसुवियस, थर्ड है फ्यूजियामा एंड फोर्थ है स्ट्राम्बोली। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्राम्बोली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय लहरें। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला अपना पी लहर, सेकंड है एफ लहर, थर्ड है एस लहर एंड फोर्थ है एफ जी लहर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि एल लहर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना मध्य अटलांटिक पेटी, सेकंड है महानध्वंस घाटी, थर्ड है मध्य महाद्वीपीय पेटी एंड फोर्थ है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो मैंने 109 क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली यूनिट की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।